चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 के फिजिक्स के तीसरा चैप्टर बल तथा गति के नियम में संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है और उसे सत्यापन करें, है ना। संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या है कि जब दो वस्तु एक दूसरे से टकराती है, जब दो वस्तु एक दूसरे से टकराती है, जब दो वस्तु के बीच टक्कर होता है तो कुल संवेग जो होता है दूसरे वस्तु का कुल संवेग के क्या होता है, बराबर होता है या अचर होता है। क्या होता है, बराबर या अचर या नियत भी कह सकते हैं। क्या बोले, जब दो वस्तुओं के बीच टक्कर के पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर होता है, दोनों का कुल संवेग क्या होता है, बराबर होता है या अचर होता है या नियत होता है, उसको क्या कहेंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। सत्यापन, माना कि ले लिए कि दो वस्तु है, दोनों वस्तु टकराया है ना, पहला वस्तु का मान m1, दूसरा वस्तु का मान यानी द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान m1 और m2। पहला वस्तु u1 वेग से दूसरा वस्तु u2 वेग से टकराता है, पहला वस्तु पर f1 बल लगता है, दूसरा पर f2 बल लगता है, तो इसका संवेग v1 और v2 हो जाता है। तो वही लिख दिए हैं सत्यापन की। माना कि दो वस्तुओं का मान यानी द्रव्यमान लिखना है, यहाँ मान लिखा गया। दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है ना, एक दूसरे से u1 और u2 वेग से टकराती है। क्या है, u1 और u2 वेग से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाता है। टक्कर के बाद दोनों का वेग टकराएगा, उसके बाद तो दोनों का वेग कुछ अलग अलग होगा ना जी, v1 और v2 हो जाता है। पहला वस्तु पर f1 और दूसरा वस्तु पर f2 बल लगता है t समय के लिए, है ना, t समय के लिए बल लगाया जाता है। अब सत्यापन कर रहे हैं, क्योंकि पहला वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल बराबर की होता है बाबू, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है ना। पहला बल नहीं लगाया, पहला वस्तु पर दूसरा वस्तु पर लगाया गया बल, पहला बल लग रहा है, इसलिए F1 और द्रव्यमान पहला वस्तु पर लगा रहा है, तो पहला द्रव्यमान को की माने हैं आप। अब त्वरण बराबर की होता है v1 माइनस v2 सॉरी v माइनस u बटा t, v माइनस u बटा t। कोई दिक्कत, जरा लिख लेते हैं। m1 v है, पहला वस्तु पर लगा रहा है तो पहला v होगा, अब पहला u होगा, अब बटा दूसरा बटा t। कोई दिक्कत है क्या में? चलिए, ये पहला वस्तु पर लगा दिए, अब यही क्रिया दूसरा वस्तु पर करेंगे। फिर चूंकि दूसरा वस्तु द्वारा पहला वस्तु पर लगाया गया बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। कौन बल है, दूसरा बल है, द्रव्यमान कौन है, दूसरा, त्वरण बराबर v माइनस u बटा t। m2 दूसरा वेग है v2 बटा t बटा t। कोई दिक्कत? अब करना है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार। क्योंकि न्यूटन के तृतीय
गति नियम से, न्यूटन के तृतीय गति नियम से। की बोलता है न्यूटन के तृतीय गति नियम? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है ना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के तृतीय गति नियम है। तो प्रत्येक क्रिया के F1 बराबर F2 है ना, इसका उल्टा होना चाहिए। एक प्लस में इसको माइनस में कर दीजिए है ना। अब दोनों का मान रख दीजिए। F1 के मान बताइएगा, क्या लाए हैं, क्या लाए हैं? M1 इंटू U1 माइनस U1 बटा T लाए ना जी। और U2 का मान करेंगे, F2 का मान क्या लाए हैं? कौन सी? M2 बटा पहले M2 इंटू V2 माइनस U2 बटा T, T खत्म, T बच गया। M1 गुना V1 करेंगे, M1 G1, M1 गुना U1 करेंगे, M1 U1 बराबर माइनस M2 गुना V2 करेंगे, माइनस M2 V2 माइनस M2 गुना माइनस U2 करेंगे, माइनस माइनस M2 U2। देखिए कट नहीं रहा जी, कट गया क्या? नहीं कट रहा। अब क्या करना है आपको कि एक तरफ जैसे 1 बना, एक तरफ 2 बना, यानी पहला वस्तु का सब कुछ है एक तरफ, दूसरा वस्तु का सब कुछ। समझ रहे हैं? इस माइनस में है, इसको उस साइड कर दो, ई माइनस में है, इसको इस साइड कर दो, ताकि ई प्रारंभिक वेग, V होता है अंतिम वेग, टकराने के पहले और टकराने के बाद। तो टकराने के पहले वाला एक तरफ और टकराने के बाद वाला एक तरफ कर देना है। चलिए M1 G1 ये माइनस में इस साइड आएगा तो M2 G2, M2 U2 है जी, U2 ये माइनस में उछल जाएगा तो M1 U1 है ना। अब इसको सरिया के लिख दीजिए, प्रारंभिक वेग वाला पहले और अंतिम वेग वाला बाद में। बस इतनों कर सकते हैं, इतनों में आप प्रूव कर सकते हैं ना। मगर क्या करना है, इसको टकराने के पहले अब टकराने के बाद एक सेट कर देते हैं, खाली सीधा कर दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें। ठीक किए हैं M2 U2 प्लस M1 1 वाला पहले लिख देते हैं, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है जी। M1 प्लस M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2 बराबर M1 G1 प्लस M2 G2। PRO भी ये है ना, एक ही हो गया। U जो है टकराने के पहले में है, देखो एक दूसरे से U1 और U2 का वेग टकराती है, और टकराने के बाद उस वस्तु का वेग क्या हो जाता है, V1 और V2। तो ये हो गया टकराने के पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग। इसका नीचे क्या लिखोगे, टकराने के पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग। ठीक।